वेलकम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। यूँ तो इसमें बहुत क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें आई थिंक अप टू 3 क्वेश्चन वी विल सॉल्व। देखिए, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 कहते हैं, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। अब दिया हुआ चारों क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है जो x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। अगर तो हम फैक्टर चलो में पढ़े थे, जो इफ x प्लस 1 ये फैक्टर, हम कह सकते हैं जो इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन at x equal to -1 p minus 1 will be 0। ये जो है कैसे है, ये देखिए, x प्लस 1 फैक्टर कब होगा? अगर हम तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 के लिए जो आपका जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो होना चाहिए p माइनस 1, वो अगर 0 हो जाए तो हम समझेंगे जो ये x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका पहला है px, इसका दिया है जो लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा px है। तो p माइनस 1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर p माइनस 1 का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं जो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। तो यहां पर इट इज -1 टू द पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो यहां पर प्लस 1 -1 सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये हमारा रिजल्ट आता है 0। तो इसमें पहला में जो है, पहला जो px है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, उसमें जो है x प्लस 1 इज द फैक्टर। सो हम कह सकते हैं x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दूसरा, सेकेंड में है आपका, इसमें भी आप लेट px इक्वल टू लिख लीजिए आराम से। लेट px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी x प्लस 1 हमको फाइंड आउट करना है जो x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो इट मींस हम p माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो इट विल बी पावर इवन है तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है हमारा। तो इट इज 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो इसमें रिजल्ट आ गया 1। तो इस वाले में, सेकंड वाले में हम कह सकते हैं जो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड में है x4, तो यहां पर भी लेट px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है p माइनस 1 ही, क्योंकि हमको चेक करना है जो वेदर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो इट इज p माइनस 1, तो -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस x के बदले -1 प्लस 1। तो इट इज 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें भी रिजल्ट आ गया हमको 1 आ जाता है। इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप कह सकते हैं जो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px के लिए, गिवन पॉलिनोमियल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है फोर्थ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो इसमें भी आप p माइनस 1 फाइंड आउट कीजिए। तो -1 टू द पावर 3 माइनस
-1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो ये देखिए क्या आता है, इट इज -1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस से गुना कीजिएगा तो इट विल बी -1। यहां पर -1 है और यहां पर भी आपका माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस मिलके ये हो गया प्लस, तो +2 प्लस √2 प्लस √2, तो यहां पर आ गया -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। तो इट इज -2 प्लस 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये वैल्यू आपका आ गया 2√2। एक √2 ये है और एक √2 ये है, तो दैट इज 2√2। इस दोनों को हमने ऐड किया, तो जब हम ऐड किए तो इतना आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए हम कह सकते हैं x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। अब आइए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सब में px दिया है और gx दिया है, तो gx से आप gx फैक्टर है या नहीं, तो gx को सॉल्व करके x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और वही उस वैल्यू से हम गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 आ जाए तो फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज नॉट। तो देखिए gx और px दोनों दिया है, तो gx इक्वल टू, बाय सॉल्विंग gx इक्वल टू 0 वी गेट, हम क्या पाते हैं, gx हमारा x + 1 है, तो x + 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -1। अब आपके पास px दिया है, px इक्वल टू है 2x³ प्लस x² - 2x - 1, x² - 2x - 1। तो इसमें देखिए p - 1 का वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो इट इज 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, तो इट इज -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px। सेकेंड कहता है px इक्वल टू इतना और gx इक्वल टू इतना, ठीक है। यहां पर भी बाय सॉल्विंग gx इक्वल टू 0 वी गेट, बाय सॉल्विंग gx इक्वल टू 0 वी गेट, तो gx बराबर कितना दिया है इसमें, gx इक्वल टू x + 2 है, तो आप x + 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2। अब इस वैल्यू पर x इक्वल टू -2 पर आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, तब तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो अब आप p - 2 फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो px हमारा क्या है वो भी लिख लें। px इक्वल टू दिया है x³ + 3x² x³ + 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो p - 2 हम फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज -2 टू द पावर 3, x के बदले -2 हमको पुट करना है, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो इट इज -8, और ये माइनस पावर इवन है तो दैट इज पॉजिटिव, तो 4 × 12 प्लस 12 -6 और ये प्लस 1, ठीक है। तो 12 1 13 और 8 से दैट इज -14 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू -1। तो हम कह सकते हैं जो इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं जो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तीसरा, क्योंकि हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जिस वैल्यू पर x के उस वैल्यू का x का कोई भी वैल्यू हो, अगर उस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा तभी हम फैक्टर की बात कर सकते हैं, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तीसरा में है gx इक्वल टू x - 3, बाय सॉल्विंग gx इक्वल टू 0 वी गेट, तो gx है हमारा x - 3, x - 3 इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3। अब हमारा जो px है पहले उसको लिख लीजिए, तो px दिया है x³ - 4x² x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। अब हम p3 फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 3 आया है तो p3 फाइंड आउट करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 3³ - 4 × 3² प्लस 3 प्लस 6, तो 3 × 9 = 27, 3 30 36 प्लस में 36 और ये भी 36 - 36 इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि gx
इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया, इसीलिए ये फैक्टर है, gx इज द फैक्टर ऑफ px। और gx px का फैक्टर है, इट मींस क्या, gx से px कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब आइए तीसरा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बाय सॉल्विंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, बाय सॉल्विंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 1। ये तो सबके लिए होगा, नहीं, हाँ ये सबके लिए x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, मतलब चारों क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है, तो चारों में आपको पूछ रहा है जो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px है या नहीं। तो x इक्वल टू 1, तो अगर इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 मिल जाए तो आराम से हम कह सकते हैं जो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो पहला देखिए, पहला में px दिया है x स्क्वायर, और इसी से हमको वैल्यू के जो है एक मिसिंग टर्म है के, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो px इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हमारा क्या होना चाहिए, p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाय p1 इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू 0। तो p1 इसमें वैल्यू आप x के बदले 1 आप पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। बाय सॉल्विंग p1 इक्वल टू 0, ऐसे लिखिए और अच्छी तरीके से, बाय सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज a फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द। सब में कह रहा है जो x इक्वल x माइनस 1 जो है वो दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 हर एक p1 निकालेंगे चारों क्वेश्चन में, उसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो उसी से हमको अननोन टर्म निकल जाएगा। बाय सॉल्विंग p1 इक्वल टू 0, क्यों ऐसा 0 कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 आपका दिया है क्वेश्चन में, जो x माइनस 1 फैक्टर है तो इट मींस एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज p1 विल बी 0, चाहे वो px कुछ भी क्यों ना हो। तो ये देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, एंड इट इंप्लाइज दैट 2 प्लस k इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट k इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड के लिए भी x इक्वल टू 1 है, यहां पर सेकेंड में आपको px बराबर दिया है क्या, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ये px है, और इस px का x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, तो इसका अर्थ हुआ जो एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 0। तो यहां पर लिखिए बाय सॉल्विंग p1 इक्वल टू 0, तो इट मींस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 implies that 2 plus k plus root 2 equal to 0 implies that k equal to minus 2 minus root 2। ये भी 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस रूट 2 हो जाएगा। तीसरा देखिए, थर्ड है px इक्वल टू इतना, तो यहां पर px जो है पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो बाय सॉल्विंग p1 बाय सॉल्विंग यस p1 इक्वल टू 0 वी गेट, क्योंकि इसका भी फैक्टर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 ही है, तो x माइनस 1 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, हमको x इक्वल टू 1 आया था, तो इस 1 पर जो है 1 के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दैट इज p1, we will find p1, तो that is equal to 1 into k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1, that will be इतना, that is equal to 0। यही है p1 equal to यही होगा। तो इसको जो आप इक्वेट कीजिएगा तो implies that k minus root 2 plus 1 equal to 0, p1 equal to 0, तो that is k equal to root 2 minus 1। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन, लास्ट है थर्ड का, क्वेश्चन 4 एंड 5 नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसमें है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है, तो इसका भी फैक्टर आपका x माइनस 1 है, तो इट मींस x माइनस 1 है तो एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी 0। तो बाय सॉल्विंग p1 इक्वल टू 0 वी गेट, तो p1 क्या आ जाएगा, दैट इज p1 px इक्वल टू इतना, तो इसमें हम 1 का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट k माइनस 3
प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज दैट 2k माइनस 3 इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज दैट 2k इक्वल टू 3, और इससे हमको k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, k इक्वल टू 3/2. तो ये था आज का. नेक्स्ट में 4 और 5 का जो है, ये दोनों हम फैक्टराइज का है क्वेश्चन, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 का, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसके बाद रह गया है एक, तो उसमें पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, उस पर कुछ सीखने की चीज है वहां पर, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.